आज के इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में, जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा के सेकेंड एग्जाम्पल का है। वास्तविक संख्या की सेकेंड एग्जाम्पल में हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 10/3, दूसरा क्वेश्चन है 2/11 और तीसरा क्वेश्चन है 4/7। इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। तो हम क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे इसमें ट्रिक क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे कि हमारा गलती नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 10/3। 3 हमारा यहाँ भाजक है और 10 हमारा भाज्य है। तीन तिया 9। शेष के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। फिर 3 तिया 9। फिर शेष हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1। फिर 0.0 देंगे, 3 तिया 9। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 3 रिपीट कर रहा है अपने आप को और शेष हमेशा 1 आ रहा है। तो लिखेंगे शेष। शेष हमारा क्या है? 1 है। भाजक हमारा क्या है? भाजक हमारा 3 है। इसमें ट्विस्ट क्या है वो देखेंगे बाद में, सारा क्वेश्चन कर लेंगे तब। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2/11। 11 हमारा यहाँ पर भाजक है, 2 हमारा भाज्य है। एक भाजक से भाज्य क्या है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक बार में कट रहा है 11। तो शेष कितना आया? 9। पॉइंट दिए तो 0 आएगा। फिर 8 बार में 88। फिर शेष कितना आ रहा है? 2। फिर 0 आएगा। फिर एक बार में 11 और फिर कितना आ रहा है? फिर 9 आ रहा है शेष के रूप में। फिर 0। मतलब ये सिलसिला चलते रहता है। यहाँ पहला हमारा शेष क्या बचा था? 2। 2 शेष बचकर फिर यहाँ पर हमें हमेशा ये संख्या रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो शेषफल लिखेंगे। शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है। और भाजक हमारा क्या है? भाजक हमारा 11 है। भाजक हमारा 11 है यहाँ पर। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4/7। 4/7 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 7 हमारा भाजक है और 4 हमारा भाज्य है। 7 से 4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 7 चौक 48 हो रहा है ना। 7 चौक 28 होता है। 7 पचे 35। 5 बार में कट रहा है 35। तो शेष के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर 5। फिर 0 देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 7 सते 49। 49। शेष के रूप में फिर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 1। शेष के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है। फिर पॉइंट दिए तो 0 आएगा। फिर एक बार में 7। फिर क्या प्राप्त हो रहा है? शेष 3। यही इसी प्रकार से हम देते जाएंगे। फिर 7 चौक 28। फिर 2 शेष के रूप में प्राप्त हो रहा है। फिर 0 आएगा। 7 दूनी 14। 6। फिर 0 आएगा। 7 8 56। 56 4 60। शेष के रूप में हमें 4 प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ से फिर सिलसिला चालू हो रहा है। फिर हमें वही संख्या प्राप्त होगा।
पॉइंट देंगे, पॉइंट दिया है तो शून्य आएगा। 7×5 = 35। फिर ये संख्या अपने आप को रिपीट करेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि यहाँ भागफल की संख्या कितनी है, 1 2 पॉइंट के बाद भागफल की संख्या 1 2 3 4 5 6 और भाजक हमारा क्या है, 7। यहाँ पर बोलने का सेंस यह है कि भाजक जितना संख्या दिया होगा भागफल की संख्या उससे एक कम अवश्य होगी, कितनी भी संख्या क्यों ना हो। अगर ये अपने आप को रिपीट भी करेगा ना तो भाजक से जितना भाजक हमें दिया होगा उसकी संख्या से भागफल की संख्या हमेशा कम ही होगी पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हमें कितने भाजक की भागफल की संख्या है, यहाँ 6 अंक के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन हमारा भाजक क्या है, 7 है। 7 और 7 से हमेशा एक कम है। तो उसी प्रकार से कोई भी संख्या ऐसी हो जो अपने आप को रिपीट कर रही है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो जितना भी हमें भाजक दिया है उससे हमेशा एक कम ही होगा। अगर सही हम कर रहे हैं भागफल तो सही विधि से भाग दे रहे हैं तो दशमलव प्रसार के रूप में, गलत है तो अगर 7 या 7 से बराबर होती भागफल की संख्या तो वह भागफल हमारा क्या होता, भाजक देने की विधि, भाग्य देने की विधि गलत होती। तो यहाँ पर हमें भाजक क्या है, भाजक हमें 7 है, भाजक हमें 7 दिया गया है और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 4 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आगे को क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अगर इस क्लास के हम साथ आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।